अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हुरान अहमद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा कोई 10 से 12 न्यूज़ हैं, वो मैं सारी बताता हूं। और इससे पहले एक चीज़ ज़हन में रख लें, सारी चीज़ें बताने से पहले आप लोगों को सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और देखिए, मैंने बार बार जितने भी व्लॉग किए हैं सब के अंदर एक चीज़ बताई है कि बेटा आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी मैं बताता हूँ कि कितने बोर्ड्स के अंदर कितने बच्चों ने फुल नंबर लिए हैं, 1100। और मैंने कितने बच्चों को कहा था, बार बार कहा था कि आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। कुछ बच्चों का रिजल्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरा भी है। बुरा ये है कि उनके परसेंटेज कम है ना, उनकी परसेंटेज 50% है। जब यूनिवर्सिटीज़ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो फर्स्ट डिवीज़न होना मस्ट है, यानी 660 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बच्चों ने खुदकुशी भी कर ली है जी, ये भी आज के अंदर आया। तो दो चार बातें हैं, लेकिन आज मैट्रिक का रिजल्ट आने जा रहा है इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड का 5 बजे रिजल्ट आ रहा है। तो इंशाल्लाह बेटा आप चीज़ में रख लें। आप लोगों को भी लिए मैं बता दूं, क्योंकि हमने पेपर चेक किए हैं पंजाब बोर्ड के और फेडरल बोर्ड के, तो उसमें भी ये देखने में आपके सामने आएगा बच्चों का इंतहाई अच्छा रिजल्ट है। ये अभी से बता रहा हूँ, आज जैसे 5 बजे आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है बेटा, एक चीज़ ज़हन में रख लें। कुछ बच्चों की परसेंटेज कम होगी, ये मैं बता दूं, क्योंकि हमने पेपर चेक किए हैं, हमें इस चीज़ का अच्छी तरीके से आइडिया भी है और हमें इस चीज़ का पता भी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो बेटा अपनी जगह पे। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि आपके पास बच्चा बार बार पूछता है कि सर स्मार्ट सिलेबस होगा या नहीं होगा। बेटा एक चीज़ ध्यान में रख लें, इस साल कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं है। इस साल पूरे का पूरा सिलेबस आपके पास होगा, तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी होंगी, पढ़ना होगा और इस चीज़ के चक्कर में नहीं रहना कि स्मार्ट सिलेबस होगा। आज देख सकते हैं गवर्नमेंट ने जो हफ्ते की छुट्टी थी, पहले हफ्ते को छुट्टी नहीं होती थी, बुलाया जाता था 3 दिन फर्स्ट ईयर, 3 दिन सेकंड ईयर, अब वो ये चक्कर भी ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई 5 दिन आपने आना है और हफ्ते की छुट्टी होगी, और ये तमाम चीज़ें अनाउंस हो गई हैं और तमाम के तमाम अदारे हर चीज़ ओपन कर दिए। तो कोरोना के तो कोई चांस है ही नहीं है। तो इसलिए बेटा ज़रूरी है कि आपके पास स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा इस साल। और हाँ, स्मार्ट सिलेबस उन बच्चों के लिए होगा, स्मार्ट सिलेबस एक हालत में होगा, लेकिन किन बच्चों के लिए होगा? जो बच्चे इंप्रूव करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए स्मार्ट सिलेबस बेटा आपके लिए है। आप अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ डेट्स भी बताई गई हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन है मेरा ख्याल है, उसके अंदर अंदर आपने अपना पेपर जो है वो प्रमोशन के लिए जो भेजना है उसको कैंसिल करवाना होगा रिजल्ट, और आपने प्रमोट करने के लिए ये सारी पॉलिसी भी, ये भी बताता हूँ। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत पास होने का ये आखिरी मौका है, कोई शक नहीं है बेटा। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, तो आपके पास ये अच्छा खासा मौका है। और तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लाजमी इसको इम्प्रूव करें। और इंटरमीडिएट में फेल शुदा तलबा का स्पेशल इम्तहान लेने का फैसला ये भी आपके सामने ही है बेटा, ये इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नवंबर में आपके एग्जाम हो रहे हैं, ये डेट भी आपके सामने है। और बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, डिफेंस के अंदर 4 में इंटरमीडिएट की तलबा ने 4 में इंटरमीडिएट की एक स्टूडेंट्स है, उसने खुदकुशी कर ली है। और 21 साल लड़की ने गले में फंदा डालकर ज़िंदगी खात्मा कर लिया, ये भी आज पता चला है। तो लेकिन ये तमाम चीज़ें बेटा हुई हैं, लेकिन ये कोई चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ में रखें, ये तमाम अगर चीज़ें होती हैं, अगर बच्चे खुदकुशी करते हैं, तो बेटा कौन सा ऐसी चीज़ है, रिजल्ट है, आप इसका बेहतरीन सोल्यूशन है, इसको इम्प्रूव कर लें। और बेटा एक अच्छी बात की है गवर्नमेंट ने कि 19 तारीख को आपके पास जो 12 रबीउल अव्वल है, उसके मतलब हर साल जो है वो आपके पास छुट्टी होगी 12 रबीउल को। इसका लेटर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास सेमेस्टर खज़ां में 2021 के दूसरे मरले के दाखिलों की आखिरी तारीख जो है वो 18 अक्टूबर है। इसके अलावा एक और खबर चल रही है कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स के कैंसिल करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। शेड्यूल के मुताबिक मैट्रिक के रिजल्ट की वजह से इंटरमीडिएट का रिजल्ट कुछ बोर्ड की तरफ से वेबसाइट से हटा दिया गया है, जैसे मैट्रिक के रिजल्ट के बाद दोबारा वेबसाइट पर देने का भी इम्कान है। और इसके अलावा कहते हैं ये तमाम पंजाब बोर्ड्स की पॉलिसी है कि अगर आप स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर अपना ये रिज़ल्ट कैंसिल करवाएं और अपने अदारों से दोबारा दाखिले भिजवाएं। इम्तहानात 3 मजमून के ही होंगे और स्मार्ट सिलेबस होगा और 5% वाली पॉलिसी भी दोहराई जाएगी। बेटा ये सारी मेन सिंपल सी बात ये थी जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। इसको बड़े गौर से आपने सुन लिया होगा और आपको क्लियर भी हो चुका होगा। अगर आप जो 3 पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं तो करें, आपके पास वही सेम क्राइटेरिया है, वही सेम पॉलिसी है। तो इसलिए ज़रूरी है बेटा आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसमें भी लाजमी गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। और जिन बच्चों ने हमारे फॉलो किया, बहुत से बच्चों ने कमेंट्स करके कहा सर आपने ठीक कहा था और रिजल्ट जो है उसमें अच्छा आएगा, और हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कुछ बच्चों के कम भी मार्क्स आए, उन्होंने भी कमेंट्स करके बताया। तो बेटा ये आपके पास उसके
अगर देखा है गुजरांवाला बोर्ड जो है उसने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर इसको क्लियर करें। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर जिन बच्चों ने खुदकुशी किया वो भी बता देता हूँ, वो भी आज इसके चला। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि 2000 लाहौर बोर्ड में 92 और मुल्तान में 48 और फैसलाबाद में 24 और बहावलपुर में 12 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। तो बेटा ये तमाम चीज़ें तो हुई हैं। आपके पास जो रिज़ल्ट है वो सारी चीज़ें अनाउंस हुआ, उसके अंदर इतने बच्चों ने नंबर लिए हैं और मुल्तान के भी चेक किए हैं। और हमने ये तमाम बोर्ड्स के काफ़ी बोर्ड के हमारे पास पेपर आए हुए थे, मैंने बताया था। और हमने मैंने क्या कहा था, आपने अगर कुछ लिखा है ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे और बड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं। और इसके अलावा बेटा आपके पास फीस नोटिफिकेशन भी है, आपके पास एसएससी का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन, ये फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो उनकी डेट में ये नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ बेटा। आपके पास 13 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपने अपने जितने भी जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं, प्राइवेट है सब कुछ, ये तमाम के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पहले ना, बताया था डिटेल के साथ। तो इसकी फीस भी है और तमाम चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो कोशिश करें कि आप जिसको जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं तो बेटा आप इंप्रूव लाजमी करें। एक बच्चे ने जोक लिखा है जी, वो भी मैं बताता हूँ। कहता है कि माशाल्लाह स्टूडेंट के नंबर तो ऐसे आ रहे हैं जैसे बिजली का बिल आता है, लगता है इस बार चेकिंग वापटा वालों ने की है। बेटा वापटा वालों ने नहीं किया, हम लोगों ने किया, लेकिन बच्चों ने हमें बोर्ड से रिकमेंड किया था कि जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा हमने नंबर दिए हैं, हमने नंबर नहीं काटे। तो कुछ बच्चों के आज ये भी हुआ है, हमने नंबर दिए सब कुछ हुआ, लेकिन बोर्ड ने क्या किया कि एजी के बोर्ड जो है उसके बोर्ड ने क्या किया कि भैया आपके पास इंग्लिश के अंदर थ्योरी में 102 नंबर दे रखे हैं। 100 नंबर होते हैं, 102 आए हुए हैं। और उसके अलावा उर्दू के अंदर 102 दिए हुए हैं। तो ये कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स कम हैं। बेटा आपको अगर आपको डाउट है तो एक काम करें, पेपर रीचेक करवाएं। उसके अंदर रीचेक करवाते हैं ना तो याद रखें चेकिंग नहीं होती, री अकाउंटिंग होती है। लेकिन कुछ बच्चे जाके कह भी देते हैं, ये याद रखिएगा, वो कह देते हैं सर ये हमारी चीज़ ठीक लिखी हो, गलत क्यों होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून है कि जो टीचर एक बार नंबर दे देता है उसको आप दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो देख लेते हैं कि यार किसी के साथ ना कोई ज्यादती ना हो, कोशिश करते हैं तमाम बोर्ड। बेटा ये सारा नोटिफिकेशन भी है मुल्तान बोर्ड के अंदर जो है ना 48 बच्चे हैं जिनके 1100 हैं और 91 स्टूडेंट्स हैं जिनके 1098 हैं। और उसके अलावा 109 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 1096 हैं। और उसके अलावा आपके पास 37 स्टूडेंट्स हैं जिसके 1098। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। तो अंदाज़ा लगाएं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो आप अंदाज़ा लगाएं जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं आगे जो मेरिट बनेगा उनका क्या होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स बैठे मेडिकल का जो टेस्ट देना चाहते थे उनके लिए मेरिट का क्या होगा, ये कुछ भी नहीं पता। अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। बेटा एक और बड़ी अहम तरीन बात यह है, बच्चा पूछ रहा है कि सर जिन बच्चों के 1100 आए हैं क्या इनके पेपर दोबारा रीचेक होंगे, रिजल्ट कैंसिल तो नहीं हो सकता। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट आ रहा है, आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें मार्क्स फर्स्ट टाइम दिए हैं, ये सारी कोरोना की बरकत है जी, और कुछ भी नहीं है। हालांकि कभी ऐसे नहीं होता, यकीन मानिएगा। मार्किंग के टाइम के अंदर हमारे ऊपर भी बड़ी सख्ती होती है, बड़ी टफ मार्किंग होती है। और मैं पहले बता चुका हूँ, अगर फेडरल बोर्ड की अगर पॉइंट ऑफ से बात की जाए तो इंशाल्लाह मंडे को उनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ जाएगा जो हमें बताया गया, मैंने जो पूछा है, ठीक है, चुड़ैल से पूछा, उसने कहा जी मंडे को आ रहा है। तो हो सकता है कि एक दिन आगे चला जाए, लेकिन बेटा एक मेन चीज़ है, रिजल्ट कब भी आए जब भी आए, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए। और रिजल्ट में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को, एफएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम को पास किया जा रहा है। इनको कम से कम 33 नंबर दिए जा रहे हैं, लाजमी, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं आप इंप्रूव नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आप सेकंड ईयर के जो पेपर होंगे उनके साथ इंप्रूव करेंगे। बेटा ये चीज़ ज़हन में रखना है। बार बार बच्चे पूछ रहे थे, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के माइंड के अंदर है खुदा ना खास्ता हमारे कम नंबर आएंगे, इंप्रूव कर लेंगे। बेटा इस टाइम इंप्रूव नहीं करेंगे, सेकंड ईयर के साथ इंप्रूव करेंगे। और मेरी कोशिश, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए। जिस तरीके से पंजाब बोर्ड ने बरकत दिखाई है, इस तरीके से आपके भी नंबर आने चाहिए। और इंशाल्लाह 9th का 25 को आ जाएगा रिजल्ट। इसके अलावा पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 9th के और जो फर्स्ट ईयर के, उनकी भी डेट्स आई हुई थी, 30 थी, मैंने लगाया था। तो ये तमाम चीज़ें बेटा एक्सपेक्टेड डेट है। तो ये कुछ हमें बोर्ड से पता चलती हैं, जो हमारे चुड़ैल है वो बताती है कि ये ऐसे होने जा रहा है, ऐसे हो रहा है, तो न्यूज़ मिल जाती है। वो जैसी मैं फ्री होता हूँ मैं लाजमी आपसे भी शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।